जो भी आप गोल्ड का काम देख रहे हो ना यहाँ पे गोल्डन, ये असली 24 कैरेट गोल्ड का है। और घोस्ट होटल लगता है मेरे को तो भाई ये, भाई बंदा ही नहीं दिखता यार, जब मैं पूरी बिल्डिंग में अकेला हूँ ऐसा लग रहा है। अनुभव भाई हैं लखनऊ से, ये कह रहे हैं आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। कह रहे यहाँ कैसे आ गए ब्रुनाई। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ ब्रुनाई में, ब्रुनाई की कैपिटल बंदरसेरी बागवान में। यहाँ पे मेरे को वैसे कल चले जाना था पर मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट कोई थी नहीं, 2 दिन बाद की फ़्लाइट थी। ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो मैंने सोचा भाई एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, इसमें क्या करना चाहिए। सुबह के अभी बजने लग रहे हैं 11। बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है जिसको 7 स्टार होटल भी कहते हैं, कि हिडन 7 स्टार होटल है। जैसे बुर्ज अल अरब को कह देते हैं कि भाई तो 7 स्टार होटल है। और भी वर्ल्ड में काफ़ी सारे जो ज़्यादा ही 5 स्टार लग्जरी में पहुंच जाते हैं उनको 7 स्टार कहने लग जाते हैं लोग। वैसे 7 स्टार कोई कैटेगरी है नहीं असली में, पर लोग ज़्यादा ही जो 5 स्टार में लग्जरी में पहुंच जाते हैं। सोने का ठूठी बनी है, बाथरूम में सोने का टब बना है, ये वो लॉबी सोने की बनी है, 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड से रिलेशन होते ही वो 7 स्टार कैटेगरी में पहुंच जाता है। तो ऐसा ही कुछ एम्पायर होटल का है। सिटी से 15 किलोमीटर बाहर बिल्कुल समुंदर के किनारे ये होटल बना हुआ है, जो कि कोई भी बंदा जाके रह सकता है, कोई ऐसा आपको स्पेशल नहीं होना पड़ेगा, होटल है वो एक तरह से, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना एक दिन वहाँ पे जाके रहें। यहाँ हॉस्टल में तो भाई $15 दे के मैं रह रहा था, पर वो होटल मेरे को पड़ा है लगभग ये मान लो 350 सिंगापुर डॉलर का कुछ, या फिर 320-25 कुछ ऐसा पड़ा है। मतलब 25,000 इंडियन रुपीज़ का मेरे को वो होटल पड़ा है। मेरे जो कार्ड पे 24% कुछ ऑफ मिलता है, मेरे को तो 19,000 का ही पड़ा है। मैं तो सच बता देता हूँ, मेरे को तो भाई 19,000 रुपये का पड़ा है। तो देखेंगे कैसा क्या होटल है। पर उससे पहले भाई ब्रेकफास्ट के लिए मैं आ गया था अपना, ये जो मैं इतने दिनों से खा ही रहा था, ग्रैंड मलाबार रेस्टोरेंट। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ चिकन बिरयानी पैक करा लूँ, क्योंकि होटल में पता नहीं कितना क्या महंगा खाना मिले। तो अपना लंच और ब्रेकफास्ट तो यहीं से करके चलते हैं। लो भाई यहाँ पे तो मलाबार रेस्टोरेंट आज बंद है, तो मेरे को यहाँ से चिकन बिरयानी नहीं मिलेगी। सामने जॉलीबी मैकडोनल्ड्स वगैरह है, वहीं से कुछ खा के चलते हैं फिर। तो गया मैं तो जॉलीबी खाने, अब कुछ तो खाने चलना ही पड़ेगा, वरना भाई वहाँ पे $100 तो बिल ही आ जाएगा मेरा खाने का 3 टाइम का। तो एक टाइम तो यहाँ से खा के चलूँ एटलीस्ट, थोड़ा पैक भी करा लेंगे अगर मन करा तो। चलो भाई यहाँ पे बर्गर खा लिया, टैक्सी ऑर्डर कर दी, टैक्सी आई $12.5 की। अब पता नहीं यही है शायद टैक्सी वाला, मैच कर लूँ नंबर में एक बार। टैक्सी वाला है, वाली है BAW 4X, BAW 9192 है, ये नहीं है। भाई यहाँ पहुँच गए हम एम्पायर होटल के रिसेप्शन मेन लॉबी पे। यहाँ छोड़ के चली गई मेरे को डार्ट की टैक्सी। मुश्किल से ही भाई 15 मिनट लगे होंगे, 15 भी शायद ना लगे हों। चलो आ जाओ चलते हैं अंदर। भाई ये आ गए, मेन लॉबी उस साइड है, मतलब जो मेन से भी मेन है। अभी तो यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, चलते हैं पहले। अभी तो चेक इन का टाइम नहीं हुआ है, 2 बजे होएगा चेक इन का टाइम, तब तक हम होटल घूमते हैं। भाई होटल का पूरा मैप है, so big hotel. Yeah, so Where we are? Yeah. So currently you're here number Okay, 1. number you're 1. Basically at number 4, yeah? Okay. So for 108, you're going to be facing the South China Sea. Okay. For breakfast tomorrow, if you're interested, it will be here, number 1. Okay. It's downstairs, level Okay. 4. Okay. The lobby right now is level 5, yeah? Level 5, okay. Yeah. So it's from 6:30 until 11. Okay. For भाई यहाँ पहुँच गया था मैं होटल में, और चेक इन मेरे को भी दे दिया भाई 12 बजे ही। प्लस मेरा रूम और अपग्रेड कर दिया है भाई इन लोगों ने। मैंने सुपीरियर रूम बुक किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ओशियन वाला 5,000 रुपये महंगा था। तो मैंने कहा भाई क्यों लेना है मेरे को ओशियन वाला, है ना। तो इन्होंने मेरा अपग्रेड कर दिया रूम। और शायद यहाँ पे लॉबी में इनका कुछ चलने लग रहा है कंस्ट्रक्शन, जो इनकी सबसे मैसिव लॉबी है उसमें कुछ चल रहा है, वही तो देखने वाली चीज़ थी यार। तो और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मैं आपको बताता हूँ। बोले आपको रूम तक छोड़ के आ जाएँ बग्गी में बिठा के। मैं कहा नहीं भाई कोई नहीं, मैं आराम से पैदल चलता हुआ चला जाऊँगा। मैं क्या घूमता हुआ जाऊँगा मैं, वैसे सेवा पानी तो है यहाँ पे कि बंदा छोड़ने जाएगा, आपका बैग उठाएगा। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है,
मैं अपने आप चला जाऊँगा। बहुत ही बड़ा होटल है भाई। यहाँ से मतलब जो सिनेमा हॉल है और जो इनका वो है बॉलिंग एली वगैरह भी है यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा था, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वॉकिंग, 1 to 2 किलोमीटर बोल रहा था वॉकिंग के लिए, तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, या फिर आप बग्गी बुला सकते हो अपने कमरे से। भाई यहीं से देखो ओशियन का नज़ारा मिल रहा है, वो देखो, ठीक है। और ये वाली इनकी लॉबी भाई पता है कितनी मैसिव है, ये 6 फ्लोर जितनी मैसिव लॉबी है भाई इनकी, जिसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो भी आप गोल्ड का काम देख रहे हो ना यहाँ पे, गोल्डन, ये असली 24 कैरेट गोल्ड का है इस लॉबी में भाई। यही तो था देखने वाला, यही अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलो इस साइड देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और हर जगह मार्बल ही मार्बल। इनका जो ये भी बना रखा है ना डेस्क, ये भी एक मार्बल से बना रखा है देखो। और इस पे भी डिज़ाइंस हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल छोड़ दिया, डिज़ाइन वाला मार्बल। अच्छा, इनकी लॉबी की फ़ोटो या फिर मैं कोई वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये 6 फ्लोर ऊंचे पिलर्स हैं भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर से जाते हैं मार्बल के पिलर और 6 फ्लोर तक जाते हैं, मतलब सीलिंग 6th फ्लोर पे है इनकी। अभी जिस फ्लोर पे हम हैं ये 5th फ्लोर है भाई। सीधा उस टैक्सी वाले ने जो मेरे को जहाँ उतारा ना, 5th फ्लोर पे उतरा हूँ मैं। अब नीचे ही नीचे जाना है, 1 फ्लोर हो रहा है बस इसके ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा दिखेगा तो दिखाता हूँ। ये जो पिलर है ना भाई, प्योर इटालियन मार्बल से, इटली से इंपोर्ट करके बना रखे हैं ये पिलर, और नीचे 6 फ्लोर तक जाते हैं। भाई कैसे दिखाऊँ यार, यहाँ से दिख जाएगा क्या? नहीं दिख रहा। ये भाई एक ऐसी रैंडम लॉबी में, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की दुकानें हैं। ब्रुनाई मेमोरीज, पियानो रखा हुआ है, और ये देखो सारे का सारा मार्बल का वर्क। भाई मैं सही बताऊं तो ये होटल अपनी लॉबी के लिए ही फेमस है, और कितना ग्रैंड है ये इस चीज़ के लिए, इसलिए इसको लोग हिडन 7 स्टार होटल बोलते हैं। 5 स्टार तो है ही ये, तो ठीक है। वो लॉबी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वरना भाई 6 मंजिल ऊंची मतलब लॉबी। जो अभी हम घर बना रहे हैं उसमें डबल हाइट है, ठीक है। मतलब जनरली होता नहीं है डबल हाइट ना, तो जब मैं डबल हाइट में जाके खड़ा होता हूँ तो मेरे को खुद लगता है भाई इतनी ऊंची छत, मतलब 2 फ्लोर जितनी, और यहाँ पे 6 फ्लोर जितनी। और मतलब इनकी तो एक लेवल की छत भी मतलब 15 फुट की होगी, तो 90 फुट ऊंची लॉबी है भाई इनकी लगभग। तो वही देखने आया था मैं, रूम में तो रुक के क्या ही करना था। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं अपने कमरे में, बैग ड्रॉप करते हैं और फिर घूमते हैं बाहर। बहुत कुछ है करने को भाई, पूरे लिस्ट दे दी इन्होंने मेन्यू कि ये है, ये है, सिनेमा हॉल का ये प्राइस है, ये है, वो देखते हैं। अब आपको होटल में कहीं पे भी जाना है तो आप ये बग्गीज़ ऑर्डर कर सकते हो, आपको बग्गी लेने आ जाएगी और आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। देखो एक और आ गई, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अपने रूम से फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा भाई, ये है होटल का मैप, ठीक है। और हम हैं इस समय पे, मैं आपको बताऊं तो ये 1 नंबर बिल्डिंग थी, रिसेप्शन, ठीक है। उसने बोला है हमारा जो रूम है वो है 4 नंबर बिल्डिंग में, तो रिसेप्शन से निकलते ही है ये 4 नंबर बिल्डिंग रही, ठीक है। ये वाली बिल्डिंग है 4 नंबर। और ऐसे बिल्डिंगों के नंबर है, आपका रूम किस बिल्डिंग में है उस नंबर के हिसाब से है, 5, 6, 7। इनके पास विलास भी हैं, ये आपको इनको प्राइवेटली फ़ोन करके बुक होएंगे, ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। मैंने उससे बोला भाई ये तो थे ही नहीं अवेलेबल, वरना तो मैं यही बुक करता। तो पर वो बोला नहीं, आपको ये प्राइवेटली हमसे फ़ोन करके बुक करने पड़ेंगे। ये पूरा स्विमिंग पूल है इनका, ये स्विमिंग पूल है छोटा सा, ये पॉन्ड है जो यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये रहा पॉन्ड यहाँ पे ना, ये पॉन्ड है पूरे का पूरा। ये भी अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट मतलब एज इन होटल के कमरे, ठीक है। और क्या क्या है, और यहाँ पे भाई सारा बॉलिंग एली, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, और ये वो जो भी है वो सारा है भाई। यहाँ पे कहीं पे वो गोल्फ़ कोर्स बता रहा था, ये गोल्फ़ कोर्स है शायद ये पूरे का पूरा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अगर आप खेलना चाहते हो तो। यहाँ पे उसने बताया कि सनसेट का मस्त व्यू मिलेगा आपको 6 से 6:30 के बीच में। ये सबसे बड़ा पूल है, यहाँ पे कायाकिंग वगैरह ये सब कर सकते हो भाई। ये देखो जो मेरा रूम नंबर लिखा है ना 4108, इसका मतलब 4 वो मेरे बिल्डिंग का नंबर है, 1 फ्लोर का नंबर है और 8 रूम का नंबर है। जैसे नॉर्मल होटल में आप जाओगे तो 41वें फ्लोर पे 8वां कमरा होगा, पर नहीं यहाँ पे अलग है। और उसने बोला है कि आप जब बिल्डिंग में जाओगे ना तो जो पहला फ्लोर आप एंटर करोगे 4th फ्लोर होगा, तो आपको लिफ्ट लेके नीचे जाना पड़ेगा
तो ये हम एंटर कर गए भाई। यहाँ पे भी सेम बना रखा है, यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ वगैरह का दे रखा है। बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, कितने से कितने बजे तक भाई देखो क्या क्या है। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बाइसाइकिल, बॉलिंग, एक्सरसाइज, गोल्फ, कयाक, पैडल बोर्ड, गोल्फ, स्क्वैश, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, ये वो पता नहीं क्या क्या है भाई। चलो हाँ सही कह रहा था वो, ये तो 4th फ्लोर है, लग नहीं रहा 4th फ्लोर है देखो, क्योंकि नीचे समुंदर है और हमको जाना पड़ेगा नीचे। ये इनकी बिल्डिंग नंबर 4 है भाई। अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा, स्टाफ मेंबर तक नहीं दिख रहे भाई। और जो सीढ़ियाँ वगैरह इन्होंने बना रखी हैं वो टाइटैनिक स्टाइल में बना रखी हैं। ये देखो वहाँ पे भी ऐसी टाइटैनिक स्टाइल में थी, कारपेट बिछा रखा है। और ये सारे का सारा भाई मार्बल का काम है, पूरे का पूरा मार्बल है ये। चलो भाई हम चलते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट देखो इनकी कैसी है, 1 पे जाना है हमको। मतलब पुराने ज़माने टाइप की बना रखी है, लग्जरी लुक देने के लिए। पर 1st फ्लोर पे हम रहेंगे तो ओशन व्यू का हमको घंटा मिलेगा, 7th फ्लोर पे होना चाहिए था कमरा। चलो देखते हैं। अरे अभी भी बहुत ऊपर है मोशन से यार। 4108 कैसे ढूंढना है अब कमरा यहाँ पे। ये रहा भाई, सी व्यू 4101 से 4109, इस साइड ही होंगे। ये नॉर्मल बैठने का बना रखा है, मतलब ऐसी रैंडमली चीज़ें बना रखी हैं। सिर्फ मेरे को लग रहा है इस फ्लोर पे 9 ही कमरे हैं, उस साइड भी कुछ नहीं है। 4101 आ गया, आगे होगा फिर हमारा। ये आ गया भाई अपना कमरा 4108, खुल गया। ये है भाई मेरे कमरे से ओशन व्यू। तालाब सा लग रहा है ये, यहाँ पे आगे तो ख़त्म ही हो जाता है। तो इसको ओशन व्यू तो भाई मैं नहीं कह सकता जब आगे घास फूसी दिखने लग रही है। ओशन व्यू के नाम पे बेचना इस कमरे को गलत है। खैर मैंने तो बुक भी नहीं करा था, पर हाँ कोई बुक करके यार उसको ये कमरा दो तो भाई ये ओशन थोड़ी ना है, मतलब है पर ये कह नहीं सकते इसको ओशन। चलो भाई अब आपको रूम टूर देता हूँ मैं, कि जिसको 7 स्टार होटल कहते हैं उसके कमरे कैसे हैं। ये तो आप देखोगे ओशन व्यू, जिसको ओशन नहीं मतलब बैक वाटर्स कह सकते हैं एक तरह से। ये बिल्डिंग है जिसमें मेरा कमरा है, बिल्डिंग नंबर 4। ये पूरी बालकनी मेरी प्राइवेट है। ये 2 सीट्स बैठने के लिए दे रखी हैं यहाँ पे। अब इस बालकनी से चलते हैं भाई अंदर, ये बालकनी है ठीक है। लैंप ही लैंप 1 2 3 4 5 6। ऑन कहाँ से होएगा वो छठे वाला, पता नहीं कहाँ से होएगा ये ऑन। हो जाना चाहिए था अभी तक तो ऑन, इसको पता नहीं क्या है भाई। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कमरा है, बिल्कुल मिनिमल कमरा। ये मान के चलो जो मतलब आप 7 स्टार से उम्मीद करोगे, कमरा तो मेरे को बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा भाई। एक सोफ़ा दे रखा है, स्पेशियस है, पर स्पेस तो नॉर्मल कमरों में मिल जाता है। फिर आप जैसे बाहर देखोगे कि भाई मार्बल ही मार्बल बिछा रखा था, यहाँ पे ये छोटी छोटी टाइल लगा रखी हैं। और टाइल भी ऐसी लगा दी कि भाई गंदी हो जाए तो किसी को पता ना चले। तो यहाँ पे तो कारपेट बिछा के छुपा दी टाइल, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही 1 बाय 1 की टाइल, जो मतलब बहुत ही मतलब गंदी लग रही है ये, मतलब बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी इन टाइलों की लगने लग रही है। टाइल है, मार्बल तो ऐसे कोन ही कट करके 1 बाय 1 में लगाएगा, तो बहुत ही 3rd क्लास। ये इतना बड़ा यहाँ पे शीशा दे दिया। यहाँ पे एसी का कंट्रोल, इसमें देखते हैं क्या है। छत तकिया एक्स्ट्रा और एक सेफ दे रखी है। इसमें तो कुछ खास नहीं था। इसमें क्या है भाई, आयरनिंग बोर्ड, 2 ये स्लीपर्स के पेयर और प्रेस, और कुछ भी खास नहीं दे रखा। और ये ऐसे वाले हैंगर जिनसे आपको फील होएगी थोड़ा लग्जरी है, ठीक है। अरे भाई इतनी तेज। फिर यहाँ पे एक ये ड्रेसिंग सेक्शन सा दे रखा है जिसमें मिरर नहीं है।
यहाँ पे ये दे रखा है, ये बटन किसके लिए है? अच्छा, इसमें लाइट जल जाती है, बस इस चीज़ के लिए बटन है। ये आपका मिनी बार है और जैसे ही आप इसको खोल लोगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई मिनी बार कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री के नाम पे क्या है भाई? 2 बिस्किट ये, 2 बिस्किट ये, 2 ये चीनी के पैकेट, 2 कैफ़े के पैकेट और ये आपकी चाय का, ठीक है। अब एक चाय गरम कैसे करनी है, यहाँ पे ये बर्फ़ के लिए दे रखा है, ये 2 पानी की बोतल, 2 ग्लास, फिर भाई यहाँ पे केटल और ये 2 कप्स वगैरह। अब मिनी बार कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको लग रहा होगा भाई 7 स्टार होटल है तो फ्रिज तो पूरा भरा हुआ होगा। अरे भाई बंद ही नहीं हो रहे, क्या है? तो फ्रिज में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। भाई एक दूध है जिससे आप अपनी चाय बना लेना, एक माइलो दे रखा है जो अपने बच्चों को पिला देना, और 2 पानी की बोतल है भाई। यार अरे 1-2 कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख देते तो क्या ही चला जाता उसका, बताओ। लाओ इनको वापस ही रख दूँ, कहीं ख़राब हो जाए बेचारों के, कितने सालों से रखे होंगे पता नहीं। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे रेट लिस्ट भी दे रखी है कि अगर आप कुछ भी मंगाते हो, कोल्ड ड्रिंक $3, माइलो $3, पेप्सी ये वो। एंड्रॉयड का चार्जर भी मंगा सकते हो आप, जो कि $95 का एंड्रॉयड का चार्जर। एप्पल का चार्जर चाहिए $85 का। HDMI केबल चाहिए तो $20 की आप इनसे ऑर्डर कर सकते हो। अब बेड के ऊपर ये चीज़ रखी हुई थी इन्होंने, सिक्योरिंग योर बिलोंगिंग्स, की होटल किसी चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको रखना है तो अपनी सेफ़ में रख दो $5000 तक की चीज़ें। अगर आपको $25,000 की कोई चीज़ आपके पास उससे ऊपर, तो होटल वालों के पास जमा करा सकते हो। और सेफ़ में भी रखा है तो भी होटल वालों की जिम्मेदारी है नहीं। भाई इतना बड़ा होटल, इतनी सिक्योर कंट्री होगी, तुम जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो क्या ही होटल बनोगे तुम। अब मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है, खाली दराज। यहाँ इंसेक्ट्स एंड लोकल वाइल्ड लाइफ वार्निंग, और रूम सर्विस के लिए आपका ब्रेकफास्ट वगैरह आपको अगर कुछ मंगाना है तो मैं सोच रहा हूँ रात को यही मंगा लूँ, वेजिटेबल मखनी, या फिर इनके रेस्टोरेंट चल पड़ेंगे। ये गेस्ट की डायरेक्टरी है कि भाई अल्कोहल ब्रुनाई में बैंड है। अगर आप बाहर से लेके आए हो तो अपने कमरे में ही पीना, बाहर मत पीना गलती से। तो ये दे रखा है। अब भाई कमरा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगा, मतलब 3 स्टार होटल का भी शायद ऐसा मिल जाए कमरा। पर जो बाथरूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बाथरूम गजब का है भाई, ये देखो कितना बड़ा है, कमरे जितना ही बाथरूम है। मतलब यहाँ से कमरा स्टार्ट होता है, यहाँ से, और वहाँ तक कमरा है। तो बाथरूम भी इतना ही बड़ा है कि यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल रूम के शुरुआत से। यहाँ शावर दे रखा है, देखो थोड़ा गोल्डन टच देने की ट्राई करी है, पर इतना कुछ खास लग्जरी लग नहीं रहा। चीज़ें कौन सी कंपनी की हैं अब? ये वर्दे मेरे को नहीं पता भाई कौन सी कंपनी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। फिर इस तरफ टॉयलेट अलग से, इसमें भी थोड़ा गोल्डन टच। यहाँ पर भी क्लेंजिंग बार वर्दे का ही दे रखा है। अब सिंक दे रखे हैं, 2 मार्बल से बना हुआ है, पूरा सिंक का है। फिर यहाँ पे वर्दे का बॉडी लोशन, फिर से एक और क्लेंजिंग बार, यहाँ पे सैनिटरी बैग्स, ये पता नहीं क्या है, और एक कोलगेट टूथब्रश, ये वो। फिर यहाँ पे एक बाथटब है, और ये पूरा बाथरूम है भाई। तो बाथरूम ठीक है, मेरे को थोड़ा इम्प्रेस करा, बाथरूम और अच्छा बन सकता था, पर ठीक है जैसा भी है। यहाँ से सीधा बाथरूम में नहाते नहाते चाहो तो बाहर भी देख सकते हो, ये पर्दा मतलब इसको सेट करके। भाई दरवाजे के पीछे 2 बाथरोब टांग रखे थे, और टावल ही टावल, 1 2 3 4 5 6 7 टावल दे रखे हैं। अगर प्राइस की बात करें तो इनका सुपीरियर रूम, जिससे ओशन व्यू नहीं मिलता, हालांकि ये भी ओशन नहीं है, पर ठीक है पानी का व्यू भी नहीं मिलता वहाँ से, वो कमरा 25,000 का सेल करते हैं। ये फिक्स सी प्राइस रहती है। ओशन रूम आपको लेना है तो 5,000 एक्स्ट्रा देके आप ओशन रूम ले सकते हो, जो कि 30,000 का। फिर इसके ऊपर एक शायद फैमिली रूम आता है। फिर विलाज आते हैं, उनका मेरे को प्राइस पता नहीं है, क्योंकि इनसे कॉन्टैक्ट करके ही वो बुक कर सकते हैं आप। 25,000 के हिसाब से रूम सही है। ब्रुनाई जैसे देश में, थोड़ा महंगा भी है देश, और जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रहे हैं उसके हिसाब से सही है। पर क्या 7 स्टार के हिसाब से
रूम ने तो मेरे को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करा, बहुत ही बेसिक सा कमरा है और कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि मतलब एक नॉर्मल 3 या 4 स्टार होटल में ना मिले। मतलब इससे ज़्यादा चीज़ें तो 5 स्टार होटल में मिल जाती है। भाई 2-2 साल पुरानी मैंने और ब्लॉगर्स की वीडियो देखी, यहाँ की वैसे लिमिटेड वीडियो 3-4। तो भाई मेरे मिनी फ्रिज में ये जो ये क्या कहते हैं इसको, मिनी बार में 2 ड्रिंक रखी थी भाई। उनके मिनी बार में भरी पड़ी थी ड्रिंक्स, मतलब 15-20 तरह की, प्रिंगल्स वगैरह ये वो, मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें रखी थी। और रिसेप्शन पे आती वेलकम ड्रिंक देते थे, एक कोल्ड टावल देते थे जैसे आप चेक इन करते हो। शायद अभी इन्होंने बंद कर दिया है वो सब करना, कि मिनी ड्रिंक में मतलब बिल्कुल ही कुछ मत रखो, वेलकम ड्रिंक वगैरह मत दो। तो कॉस्ट कटिंग चलने लग रही है इस होटल में। तो मेरे को नहीं लगता है 7 स्टार वगैरह होटल है, ऐसे ही नाम दे दिया बस लोगों ने, ब्रुनाई के लोगों ने नाम दे दिया क्योंकि इतना बड़ा है, मतलब 1-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है होटल। वास्टनेस के हिसाब से इसका नाम दे दिया। और इसकी जो लॉबी जो मैं आपको नहीं दिखा पाया उसके नाम पे बस, कि इतनी मैसिव लॉबी है 6-7 फ्लोर की, इतने मैसिव मार्बल के पिलर्स हैं ऐसे करके ना। वरना मेरे को ऐसा अभी तक तो कुछ खास लगा नहीं है। अब बुलाते हैं बगी और हम चलते हैं आगे कंट्री क्लब में, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। भाई ये मेरे कमरे के बाहर घंटी दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे बजा रहा हूँ कमरा खोल के, कुछ बज ही नहीं रहा है भाई, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। ये भी नहीं चल रही मेरे हिसाब से। डू नॉट डिस्टर्ब का तो चलो यहाँ से ऑन करा तो हो गया। ये है क्लीनिंग वाला भी ऑन हो गया, पर घंटी नहीं बज रही मेरे कमरे की। क्या पता ये कार्ड लगाऊं फिर बजे, देखते हैं। चलो बजा के, ना नहीं बज रही भाई घंटी। भाई अभी चले हैं बाहर घूमने, और घोस्ट होटल लगता है मेरे को तो भाई ये, क्योंकि भाई बंदा ही नहीं दिखता यार। जब मैं पूरी बिल्डिंग में अकेला हूँ ऐसा लग रहा है, कोई स्टाफ मेंबर तक नहीं है भाई, कि कोई स्टाफ मेंबर ही हो कहीं पे। जब से आया हूँ तब से अकेला हूँ भाई मैं, मतलब इतना बड़े होटल में। ये देखो पता नहीं क्या बना रखा है, मैं अकेला घूम रहा हूँ भाई, कोई बंदा ना बंदे की जात। भाई देखना कितना भूतिया सी लिफ्ट है, खुली पड़ी है भाई, बंद ही नहीं हो रही। मैंने नहीं दबाया बटन। भाई लाइट भी नहीं जल रही लिफ्ट की, भाई क्या भूतिया बनती है। 3 ये लिफ्ट चल ही नहीं रही, मेरे को लग रहा है दूसरी वाली बुलानी पड़ेगी। अब ये आ रखी है दूसरी वाली, आ नहीं रही। अच्छा ये खड़ी है एक और। भाई कितना भूतिया होटल है ये। भाई ये 3rd फ्लोर पे आ गया था मैं, और यहाँ पे भी अब 2 ही 3 बंदे बैठे हैं बस। ये मेरे वाला फ्लोर है जो नीचे है। अब चलते हैं हम बाहर। भाई ये इस बिल्डिंग का एक तरह से आप कह सकते हो रिसेप्शन है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है इस समय। और जब मैं आया था तब भी कोई नहीं था, मतलब वेलकम करने के लिए कोई तो खड़ा हो, पर कोई नहीं है। भाई सही डिसीजन था मेरा कि मेरे को अभी नहीं निकलना चाहिए 2 बजे, अभी 4:30 हो रहे हैं और अभी भी इतनी तेज़ धूप हो रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि और लेट निकलता। चलो चलते हैं भाई इस होटल के टूर पे। एक तरह से मेरे को तो भाई ये भूतिया होटल ही लग रहा है। 10 से ज़्यादा गेस्ट मैंने अभी तक देखे नहीं हैं यहाँ पे, या तो सब लोग अंदर घुसे हुए हैं या फिर पूल एरिया में मिलेंगे सब लोग। मेरी तो बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, एक स्टाफ मेंबर तक नहीं है भाई वहाँ पे अभी तक। तो भाई इसको मैं 5 स्टार तो ठीक है कह सकते हैं, बहुत सारे इससे बेकार होंगे, पर 7 स्टार ऐसा कुछ नहीं मिला मेरे को मैं इसको 7 स्टार डिक्लेयर कर सकूं। ये बिल्डिंग नंबर 4 जिसमें मेरा अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट बिल्डिंग टाइप ज़्यादा लग रही है ये होटल से ना, तो इसलिए बार बार मेरे मुंह से भी अपार्टमेंट ही निकल रहा है कि अपार्टमेंट है। ये सामने भाई पूरा समुंदर, मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ। जैसे भाई यहाँ से बना रखी है इन्होंने स्टेयर्स नीचे समुंदर लेवल तक जाने के लिए। बी अवेयर ऑफ जेलीफिश एंड सैंड फ्लाइज लिखा हुआ है। जेलीफिश भाई जब मारती है स्टिंग तो दर्द होता है। इस तरफ आ गया ये बोर्ड स्विमिंग पूल और बीच के लिए, तो हम चलते हैं इनके ग्रैंड स्विमिंग पूल की तरफ।
थोड़ा इस होटल के बारे में बताता हूँ कि लोग इसको 7 स्टार अकोमोडेशन, 7 स्टार प्रॉपर्टी क्यों कंसिडर करने लग गए, कि मतलब 5 स्टार से भी ऊपर ऐसा क्यों कंसिडर करने लग गए। भाई द एम्पायर होटल ये बना था सन 2000 में। इसको बनाया गया था रॉयल गेस्ट हाउस के टाइप में। रॉयल गेस्ट हाउस मतलब जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उन्होंने बनाया था ये, कि जो उनके रॉयल गेस्ट्स आएंगे उनके लिए यहाँ पे एकोमोडेशंस होंगी। रॉयल गेस्ट कौन हो सकते हैं भाई? अब सुल्तान है तो उनके रॉयल गेस्ट कौन होंगे? सोचो आप, उनके रॉयल गेस्ट होंगे भाई दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी किंग होगा वो, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, फुटबॉल स्टार्स, ये वो किसी स्टार्स, तो उनके लिए यहाँ पे रॉयल गेस्ट हाउस बनाया गया था। जो अभी तो मैंने कमरा बताया आपको, जो इनका एम्परर स्वीट है भाई, वो $16,000 से लेकर $23,000 तक बुक होता है। और जैसे रिसेप्शन वाले बंदे ने बताया, उसके लिए आप इनको कॉल ही करके बुक कर सकते हो, ऑनलाइन बुक नहीं होगा। क्या पता आम बंदे को वो दें भी ना। उसमें अपना एक इंटरनल सिनेमा है, इंटरनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल एलिवेटर है, पर्सनल गोल्फ कोर्स है, पता नहीं क्या क्या है। उस एम्परर स्वीट में बड़े बड़े लोग रुके हैं, जैसे कि भाई बिल क्लिंटन जब आए थे यहाँ पे तो वो उसमें रुके थे हिलरी क्लिंटन के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये बनाया गया था। और बातें करेंगे। यहाँ से थोड़ी लॉबी दिख रही है, मैं आपको वो दिखा दूँ। ये देखो भाई, यहाँ से लॉबी दिखने लग रही है, अभी काफ़ी गंदा हो रखा है ये। और ये देखो ऊपर तक, ये लॉबी थी भाई इनकी, थी नहीं, मतलब इसमें रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, वरना यहाँ से एंट्री वगैरह करके जा सकते थे अंदर। ये सारा जितना भी मार्बल आप देख रहे हो, सफ़ेद मार्बल आप देख रहे हो, ये सारे का सारा इटली से इंपोर्ट करा है। और जितना भी ये आप गोल्ड का काम देख रहे हो ना, ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड की परत है भाई। जो जितना भी ये ऊपर गोल्ड वगैरह आप देख रहे हो, प्योर 24 कैरेट लगा रखा है। बस इसके लिए बहुत मैसिव है होटल, इसलिए बोलने लग गए लोग 7 स्टार। ये देखो भाई, यहाँ से मैं निकल के आया था अभी, ये भी कितना ग्रैंड लग रहा है। ये शायद बिल्डिंग नंबर 5 है, मेरी पीछे रह गई। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो क्या क्या है यहाँ पे। वेट एज पूल, पूल बार, बनाना हट, पांटाई रेस्टोरेंट ये डिनर के लिए है, ईस्ट बीच, ई किड्स पूल, लगून पूल, मरीन सेंटर, डॉल्फिन, सी स्पोर्ट्स, पता नहीं क्या क्या है। और भाई इस होटल में क्या है, 18 होल गोल्फ कोर्स, जिसको डिज़ाइन करा था, मतलब मैं तो गोल्फ नहीं देखता हूँ, मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ा, जैक निकोलस, गोल्फ के लेजेंड कहते हैं उनको, जैसे टाइगर वुड्स है वैसे तो, जिनको मैं जानता हूँ गोल्फ में, दुनिया जिनको जानते हैं, जैक निकोलस जो गोल्फ खेलते होंगे या देखते होंगे उनको पता होगा। तो उन्होंने डिज़ाइन करा। और एशिया पैसिफिक में ये जो गोल्फ कोर्स है, इसको बेस्ट कहते हैं भाई, सब इससे ज़्यादा अच्छा गोल्फ कोर्स कहीं और नहीं है। तो यहाँ पे फ़ीस भी है, अगर आप 18 होल वाला खेलते हो तो $180, और 9 होल वाला खेलते हो तो शायद $100 की फ़ीस है। ये है रिसेप्शन, जो 6 फ्लोर ऊपर जाके पिलर्स हैं। ये देखो पूरा होटल यहाँ से दिखता है, मैसिव तो है भाई। 180 हेक्टेयर्स में बना हुआ है ये होटल भाई। बहुत ही तेज़ धूप है इस समय, मैं तो सोच रहा हूँ शाम को ही दिखाऊँ आपको। ये स्विमिंग पूल है यहाँ का भाई, पीछे मेरे स्विमिंग पूल था। बहुत तेज़ धूप है भाई, मतलब स्विमिंग पूल में सिर्फ गोरे ही नहा रहे हैं, हमारे बस की नहीं है। हम तो टैन हो जाएंगे, गोरे भी हो जाते हैं टैन, वैसे इनको टैनिंग पसंद है, हमको पसंद नहीं है, सबकी प्रेफरेंस है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद आऊँ यहाँ पे। ये शायद आ गया रेस्टोरेंट इनका, पांटाई वाला। इसमें मैंने सुना है कि भाई $35 का आपको मिनिमम ऑर्डर करना पड़ता है रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। गेस्ट हो आप तब भी, ये नहीं कि आप $5-10 का खा के चले गए। तो ये मेरे को बहुत ही बेकार चीज़ लगी, अगर ये सच है तो। वैसे लोग वीडियो में बता रहे थे, पर अगर ऐसा है तो बेकार है, क्योंकि भाई गेस्ट को नहीं खाना $35 का। $35 ब्रुनाई में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिंगापुर डॉलर मतलब ब्रुनाई डॉलर। वहाँ चलता हूँ मैं तो कंट्री क्लब, जहाँ पे सारा खेलने मिलने का, बास्केटबॉल, ये वो। ये पहली बार देखूँगा मैं किसी होटल में ये सब है। ओ भाई कितना मैसिव स्विमिंग पूल है भाई ये, मतलब बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल के अंदर आप कायाकिंग वगैरह कर सकते हो, इतना बड़ा स्विमिंग पूल बोलते हैं इसको। अभी कायाकिंग गेस्ट के लिए फ्री भी है। और था मैं ऐसे शूं करता हुआ, शायद इस साइड से तो घूम के नहीं आया मैं, ऐसे जाके ऐसे 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 अब यहाँ आ गया मैं। यहाँ से चलते हैं भाई, हम पहले यहाँ चलते हैं, यहाँ मूवी थिएटर वगैरह है, और फिर मूवी थिएटर वगैरह से हम चलेंगे यहाँ ऐसे घूमते हुए कंट्री क्लब पे, फिर वापस आ जाएंगे शाम को। ये पूल देखो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। वो देखो भाई, कायाकिंग के लिए बोर्ड रख रखे हैं, पैडल बोर्डिंग के लिए कायाकिंग वाली बोट्स रख रखी हैं। ये गेस्ट के लिए फर्स्ट 30 मिनट्स
फ्री ऑफ कॉस्ट है। 30 मिनट के बाद आप लेना चाहते हो तो उस चीज़ के आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये स्विमिंग पूल देखो वहाँ से घूमता हुआ यहाँ आके ख़त्म होता है। अच्छा, ब्रुनाई की पॉपुलेशन जो है वो है 4.5 लाख लोगों की, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के सिटीज़न 4.5 लाख लोग हैं। और हर साल यहाँ पे लगभग विज़िट करते हैं 1,20,000 फॉरेनर्स। उसमें भाई टूरिस्ट मान लो आप, जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं वो भी आते हैं। तो ये होटल कभी फुल हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे आके रुकेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, बजट वाले बंदे भी आते हैं, मेरी तरह आते हैं। अगर मेरी फ़्लाइट शायद कैंसिल नहीं हुई होती, शायद क्या नहीं हुई होती कैंसिल, तो मैं भी नहीं आता यहाँ पे। मेरे पास तो एक दिन फ्री था, मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं कि 7 स्टार होटल कैसे होते हैं। मतलब जो 5 स्टार है उनको 7 स्टार बोल दिया, तो मैं इसलिए आ गया, वरना सब लोग तो क्यों ही आएंगे यहाँ पे। इतनी गर्मी हो रही है भाई, 1 घंटा और लेट निकलता तब भी चल जाता मेरे को तो लग रहा है। लो भाई, ये भाई मिल गया। आपका नाम? अनुभव। अनुभव भाई हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं आप व्लॉगिंग कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे यहाँ कैसे आ गए ब्रुनाई? मैंने कहा भाई मेरी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए मैं आ गया, वरना तो मैं 3 दिन था यहाँ पे। 1 जुलाई को आया था। हमारे तो 4 लोग हैं दिल्ली वाले यहाँ पे। हाँ, काम करते अच्छा, हैं। काम करते हैं। हाँ, हमारे साथ के हैं सारे, हम सब दुबई से आ रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपके चैनल का? मेरा यात्री डॉक्टर। यात्री डॉक्टर डॉक्टर। के साइड में से निकाल लोगे? अच्छा भाई, तो ये बगी वाले नहीं है, ये तो आप कुछ डिलीवरी वाले हो ना? नहीं हम शेफ है। अच्छा शेफ, मतलब आपकी वो वाली बगी नहीं है, पैसेंजर वाली, ये बता रहा हूँ। नहीं, हम शेफ हैं। किचन हमारे बहुत दूर दूर है, तो अच्छा अच्छा करने के लिए बगी। अच्छा, यहाँ के रेस्टोरेंट में ऐसा है कि कुछ $35 का मिनिमम ऑर्डर करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, कितना भी, एक चाहे एक डिश भी खा लो? कुछ भी खा लो, मैं इसको बोल देता हूँ, आपको छोड़ देगा। किसके आगे मैं अलाउड नहीं है। नहीं, मैं पैदल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं तो है थिएटर। हाँ बस मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो पैदल ही घूम रहा हूँ पूरा। चलो अनुभव भाई। ब्रो, नो इट्स ओके। कैन यू ड्रॉप हिम गेस्ट? नो थिएटर इज हियर। थिएटर ही जाना है। हाँ या ओके। नो वरीज। थैंक यू अनुभव भाई। नो वरीज। ओके कल चला जाऊँगा सुबह। हाँ, फ्लाइट है मेरी 12 बजे की है। भाई मेरे को छोड़ गए थे मूवी थिएटर, यही था मूवी थिएटर। तो वो बोला कि भाई मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, मैं अपनी बग्गी यहाँ नहीं लेके जा सकता। मैंने कहा अरे भाई तू क्यों लेके जाएगा यहाँ पे बग्गी, मैं तो पैदल चला जाऊँगा। कहता नहीं अच्छा आपको यहीं जाना है मूवी थिएटर? मैंने कहा देख तो आऊँ अंदर से कैसा है। कह रहे बाहर से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे मूवी देखने, ज़रूरी नहीं है कि गेस्ट के लिए ही हो। ये देखो कितनी सारी मेरे पीछे कारें खड़ी हैं ना, ये सारे बाहर से आ रखे हैं लोग कि एम्पायर होटल में जाएंगे मूवी देखने, और मूवी काफ़ी सही प्राइस पे है। पता नहीं यहाँ के लोगों के लिए इतना प्राइस है जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो कार्ड दिया था उसमें $5, $7, $8 सिंगापुर के डॉलर, वो भी 500 रुपये। तो यहाँ पे वैसे कुछ भी महंगा नहीं है, और शायद $35 का ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता। किसी की वीडियो में मैंने देखा था ये। तो चलते हैं अंदर, सिनेमा देखते हैं कैसा है, कौन सी फिल्म लगी हुई है भाई। ये आ गया भाई मैं द एम्पायर सिनेमा में, देखते हैं भाई कैसा क्या है एम्पायर सिनेमा। ये है भाई सिनेमा का अंदर का, जैसे वेटिकन सिटी में चर्च नहीं है वैसी सी बिल्डिंग बना रखी है, ग्रैंड बिल्कुल। हल्क वगैरह के यहाँ स्टैचू बना रखा है, मूवीज़ वगैरह के पोस्टर लगे हुए हैं। स्क्रीन 5 मैक 2026, इसका मतलब 5 मई 2026 होगा। यहाँ पे देखो 14 अगस्त 2025, 25 वाले अभी भी लगे हुए हैं पोस्टर सुपरमैन वगैरह के। यहाँ बिल्कुल सिनेमा वाला टाइप दे रखा है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह मिलने लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ है इनका सिनेमा हॉल। ये देखो कई सारी मूवीज़ के पोस्टर लगे हुए हैं। टॉप गन, ये तो मैंने देख रखी है। बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, होंगे 10-15 तो आराम से। अरे कितनी पोस्टर हैं यहाँ पे, पोस्टर ही पोस्टर हैं। मिशन इम्पॉसिबल भाई, यहाँ पे प्राइसेस देखो आप, मंडे टू वेडनेसडे आते हो 5 से ज़्यादा $8 है, और वीआईपी सीट के $15 है। ठीक है, और 3 फिल्में भी चलने लग रही हैं, ये वाली 3 फिल्में हैं। चलो भाई मूवी थिएटर में मूवी तो हमको देखनी नहीं है। वैसे सही है, मैं एक थिएटर के अंदर घुस गया था, फिर वहाँ पे 2-4 बंदे साफ़ सफाई कर रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक रॉयल वीआईपी जैसी सीटें बना रखी हैं, और बहुत ही छोटा है, मतलब लिमिटेड 3-4 वो हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्क्रीन है, 3-4 स्क्रीन है, पर छोटे छोटे कमरे, जैसे पूरा बड़ा थिएटर होता है वैसा नहीं है। पर हाँ, ये मान लो 30 लोगों की सीटिंग तो थी आराम से, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, दिखा भी नहीं। तो ये देखो आप, इतने बड़े होटल में आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने आ सकते हो वीआईपी सीट लेके $15 की।
$15 आज की तारीख में सिंगापुर के मैं बताऊं तो आपको 1000-1100 के करीब होते हैं, 1200 शायद। भाई अपने वहाँ पे एम्बियंस मॉल वगैरह में चले जाओ दिल्ली में या फिर कहीं भी मुंबई वगैरह में, डायरेक्टर्स कट पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है, मेरे को तो गए हुए सालों हो चुका किसी थिएटर में। शायद 2,000 2,500 की टिकट, यहाँ पे 7 स्टार होटल में आगे VIP सीट लेके आपके 1200 रुपये खर्च नहीं होंगे। तो और नॉर्मल टिकट ले लिया आपने तो भाई 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा $6 भी था, 6 × 7 450 रुपये ऐसी टिकट है। तो ये इन्होंने थिएटर बना रखा है। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड कार पार्क बना रखा है सिनेमा के नीचे, और कितनी कारें खड़ी हैं भाई, कम से कम 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी भाई इस टाइम पे। भाई लोग आ रहे हैं मतलब। तो भाई अभी अनुभव भाई जो मिले थे वो कह रहे थे, वो अपनी जॉब के हिसाब से बता रहे थे कि भाई यहाँ पे मैंने फ्रांस में, UK में, दुबई वगैरह में काम करके देखा है, कहते हैं यहाँ पे पैसे बच भी जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था यहाँ पे अच्छी होगी, खर्चा कम होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे यहाँ की पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी ज़्यादा है ही, और परचेजिंग पावर उससे भी ज़्यादा है। अब मेरे को नहीं पता, यहाँ गोल्फ कोर्स में तो वॉक नहीं कर सकता शायद मैं। ये गोल्फ कोर्स आ गया, नीचे से घूम के ही जाना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। वो देखो भाई, वो गोल्फ कोर्स के वो आ गए, क्या कहते हैं, होल्स ऐसे ऐसे बने होते हैं ना। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। सामने वो जो बिल्डिंग है वो कंट्री क्लब की है, मतलब उसमें सब कुछ है। तो यहाँ से घूम के चलते हैं, कोई ऑप्शन है। मेरे को लग रहा था यहाँ से ऐसे पार करके वहाँ पहुँच जाऊँगा, पर मेरे को नहीं लगता इसमें वॉकिंग वगैरह अलाउड होती है, नहीं होती है। कभी कोई कुछ कह दे। वैसे तो भाई जितना गोल्फ मैंने देखा आज तक ज़िंदगी में, लोग यहाँ पे वॉकिंग वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। इसी में तो बॉल मारेंगे, यहीं चल के आएंगे, पर फिर भी मैं इनका मतलब ज़्यादा वो नहीं करते हुए, वैसे तो यहाँ से जा सकता हूँ मैं, पर यहाँ से चल पड़ते हैं, कोई नहीं। थोड़ा कोने में से क्या ही नज़ारा है भाई सामने, देखना। समुंदर के किनारे इन्होंने गोल्फ कोर्स बना दिया यार। खैर मेरे को कोई $180 दे, मैं तब ना खेलूँ इस टाइम पे, तो इतनी गर्मी में। शायद सुबह सुबह कोई मेरी फ़ीस भर दे तो मैं उठ के आ जाऊँगा। ये तो उनके लिए है भाई जिनको गोल्फ खेलना आता है और शौकीन है, वरना $180 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये हम पहुँच गए इनके कंट्री क्लब में। ये हम आ गए द एम्पायर ब्रुनाई कंट्री क्लब। फ्लैग ऊपर ब्रुनाई का। चलते अंदर, देखते हैं क्या क्या है। ये आ गया था कंट्री क्लब के अंदर में, और बॉलिंग की आवाज़ तो यहाँ से आ रही है यार। बॉलिंग इस तरफ है क्या, देखते हैं। ये देखो भाई, प्रॉपर 8 लेन की बॉलिंग एली बना रखी है यार, कमाल है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये देखो भाई। बॉलिंग कर रहे थे 3 लोग, एक पापा 2 उनके बच्चे, और बॉलिंग का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ $6 पूरे गेम की पर पर्सन। वैसे इससे सस्ती होती है, पर आप सोचो भी तो कहाँ कर रहे हो आके। $6 मतलब 500 रुपये, कुछ भी नहीं है भाई। 500 रुपये इस एस्टेब्लिशमेंट के मेरे हिसाब से कम $30-40 होने चाहिए थे। यहाँ पे हैं भाई 2 छोटी छोटी पूल टेबल्स, जिस पे बच्चा हाथ से ही खेलने लग रहा है, और एक बड़ी वाली पूल टेबल, 2 बैडमिंटन कोर्ट। ये फ्री है खेलना, इसको आप खेल सकते हो आके जब मन चाहो। भाई ये हाफ बास्केटबॉल कोर्ट बना रखा है, मतलब हाफ से भी कम। और यहाँ पे हैं भाई 2 बैडमिंटन कोर्ट। स्विमिंग पूल ट्रेनिंग के लिए है, लैब स्विमिंग पूल कहते हैं इसको। भाई खेल रहे थे इस टेबल पे। नथिंग, ही इज फ्रॉम ब्रुनाई। व्हाट्स योर नेम ब्रो? Shen. And he is just 15 years old. You have challenged a person double your age. चलो भाई बोला आओ मेरे साथ खेलो, तो मैं कहा चलो खेलते हैं। I think you are good at this, no? Nah, I barely play pool. So anyone can come and play at this hotel? It's free? No, it's not. You need to have membership. Okay. Yeah, so I have a member here. You are a member here? Yeah. Okay. So you just like come once in a while, play. Okay. Yeah. Let's start. Yeah, sure. It's a good one. Hopefully it's good.
भाई शोहन भाई खेलते तो बहुत अच्छा है, पर आज मैं लकी हूँ थोड़ा। मेरी बच्चे 1 2 और शोहन भाई की बच्चे 4, पर मैं हारूंगा, मेरे को पता है। आई विल लूज, आई नो। भाई शोहन भाई मेरे को बार बार चांस दे रहे हैं। यू आर गिविंग मी चांस, यू वांट द गेस्ट ऑफ योर कंट्री टू विन, या? तो भाई मेरे को लग रहा है मेरी वाइट भी जाएगी इसके साथ, तो पर पता नहीं, देखो ट्राई तो करते हैं कि हम जीत जाएं। थोड़ा ना ऐसे करके मारूँ तो क्या पता जीत जाए। Let's go. Good game, good game. Let's have another one maybe. What, another one? Of Yeah. course. भाई की बची है आखिरी, और मेरी भी Oh, I think ब्लैक you got that. I आखिरी think ही। you got that. नो मे बी। भाई डाल दूँ बस, इस बार इज्जत बच जाएगी। ए गई। Oh my god. ओके शॉन। ओह माय गॉड, oh that was a great shot man, I didn't expect that. Okay. Oh my god. Let's go. How did you do that? 1-1. चलो भाई आखिरी 2 शॉट शॉन भाई ने ऐसे मारे, मतलब पूरे गेम में अगर वो शॉट मारते तो मैं तो खेल ही नहीं पाता, पर लास्ट 2 शॉट्स वर सो गुड। Yeah, it was. I can't believe it. Maybe you are not playing good before to make me win, but those 2 shots were professional. Oh my god. Okay Sean, nice meeting you bro. Okay, thank you so much. Thank you so much. Yeah. चलो भाई मैं चलता हूँ अब। See you man. Alright, bye. Bye bye. Have a safe journey. Yeah, thank you so much man. तो भाई मैं चलता हूँ यहाँ से सनसेट देखने, क्योंकि 5:50 हो चुके हैं और 6:30 का सनसेट है। भाई अब बग्गी में बैठ गए। भाई बग्गी 70,000 किलोमीटर चली हुई है ये बग्गी, यकीन ही नहीं हो रहा। भाई पहले आया मेन लॉबी एरिया, हालत तो ख़राब हो गई भाई, आधा घंटा चल के यहाँ पे 2 पैसेंजर्स को उतारने। फिर मैं चलता हूँ पूल एरिया में, वहीं से देख लेंगे सनसेट। बिल्कुल किनारे पे जाके देखना क्या ही मतलब है। स्विमिंग पूल में नहाएंगे, मज़े करेंगे, फिर रूम में जाके नहाएंगे, फिर इनका कुछ रूम सर्विस ऑर्डर करते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और एक कैमरा शायद थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देता है, मतलब ज़्यादा ही सफ़ेद कर देता है हर चीज़ को। देखता हूँ मैं। वैसे आप बताओ वीडियो कैसी लग रही है 4K में। भाई लॉबी में छोड़ दिया उन लोगों को और अब यहाँ से चल चुके हैं। मतलब भाई होटल के अंदर ही रोडें बना रखी हैं भाई, जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, बग्गियाँ चल रही हैं। यहाँ पे गोल चक्कर बना रखा है होटल के अंदर उस तरफ जाने के लिए, बग्गी के लिए। यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है, फुटबॉल कोर्ट बना रखा है, बहुत कुछ है, पर गर्मी इतनी है ना। ये पीछे रास्ता इसलिए बंद था, आपने पहले भी देखा होगा, ताकि यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ ना लेके आ पाए। ये सिर्फ गेस्ट के लिए है। भाई अब देखो ये स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है, क्या बात है। ये ग्रैंड लगून है इनका पूरा, मतलब पूल नहीं कहेंगे इसको, लगून कह रहे हैं लोग कि भाई लगून है ये। बंदे ने बोला है वहाँ कहीं आप जाके चेंजिंग वगैरह कर सकते हो कपड़ों की। देखते हैं भाई। ये वाला पूल 6 बजे बंद हो जाता है, तो भाई आया वापस, कहता भाई मैं तो आपको बताना भूल गया, 6 बज गए, ये पूल बंद हो गया और हम मेन वाले पूल पे चलते हैं। भाई यहाँ आ गया था, यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह थे। ये देखो ये है चेंजिंग रूम। इसके अंदर जाने के लिए आपको की कार्ड चाहिए, और सारी चीज़ें मैं लॉकर के अंदर लॉक करके आ गया। अब इस की कार्ड को कच्चे में रख लूँ अपने। भाई ये मेन पूल है, तो पीछे आपको लॉबी दिख रही होगी, और अब बादल आ चुके हैं और बारिश ऐसी खास होने की नहीं है। वहाँ सनसेट चल रहा है। अरे भाई ये तो बहुत गहरा बना दिया इन्होंने। ये देखना भाई, अरे बच्चों के लिए नहीं है ये तो बहुत ही गहरा बना दिया इन्होंने, इतना गहरा थोड़ी बनाता है कोई भाई। अब वो की कार्ड में वहीं पे रख के आया बेड पे एक। अब कई स्विमिंग पूल्स होते हैं जो कहते हैं भाई नहीं आप अंडरवियर में नहीं जा सकते, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही जा सकते हो, पर यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। मुस्लिम कंट्री है ना, तो लोग पूरे कपड़ों में भी आ रखे हैं जो लोकल वगैरह हैं, तो ये दिक्कत नहीं हुई मेरे को, वरना मेरे पास तो है नहीं स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऐसी खास। ये देखो भाई ये लगून है, ये स्विमिंग पूल जो है लगून से कनेक्टेड नहीं है। आप चाहो तो लगून में जा सकते हो, पर ये लगून 6 बजे बंद हो जाता है शाम को, और सुबह 7 बजे खुल जाता है। चाहो तो आप वहाँ पे देखो वो जो लड़का लड़की बैठे हैं, आप वहाँ पे भी जाके बैठ के सनसेट का पूरा मज़ा ले सकते हो। तो ऐसा कुछ है, ये रेस्टोरेंट है, रात को यहीं चल पड़ेंगे खाना खाने।
भाई आ ही गई इस वाले होटल में रुकने। पिछली वीडियो में आपने सुना ही होगा, मैं कह रहा था अगर 1-2 दिन और होते तो उस होटल में रुकते। ब्रुनाई ने भी बोला अच्छा ऐसा है, ले भाई तेरी फ़्लाइट कैंसिल तू सोच मेरे के मौज तो बहुत आ रही है। दोपहर में बस निकलने का मन नहीं कर रहा था, और तो सब बढ़िया। भाई मेरे पीछे तो सनसेट अभी भी चलने लग रहा है, लगभग 7 बज चुके हैं और कैमरा की बैटरी हो गई ख़त्म। टाइम लैप्स ले रहा था मैं, बीच में ही ख़त्म हो गई और कैमरा वगैरह को मैं स्विमिंग पूल के लॉकर में रख के आ गया। तो अब चलते हैं खाना खाने, सीधा खाना खा के निपट के अपना रूम चलेंगे। मिनिमम ऑर्डर हो ना हो अपना खा पी के चलते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना। पेंटाई रेस्टोरेंट में आप पता नहीं जैपनीज़ और थाई कुछ खाना बोल रहा था वो, आज है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, चल के देखते हैं। भाई ये दरवाज़ा देखो कैसा खुलता है, क्या मज़ेदार है दरवाज़ा ना। भाई ये है रेस्टोरेंट से नज़ारा। बोले आपको बाहर बैठना है या अंदर, मैं कहा बाहर बैठेंगे भाई क्या दिक्कत है। तो यहाँ से ये नज़ारा है, आपको मैं दिखाऊं तो ये है इनका लगून, बीच में बैठने का भी है और ये 3-4 वाटरफॉल भी बना रखे हैं बीच में, ऐसा कुछ है भाई। बढ़िया नज़ारा है, मतलब वर्थ इट है यहाँ पे भाई खाना वाना खाना, और बढ़िया है। यहाँ मेरे को मेन्यू वगैरह, ये मेरी टेबल है, मेन्यू दिखाता हूँ आपको कितना क्या महंगा है। भाई ये है बेवरेजेस का मेन्यू। वैसे उसने पूछा पानी स्पार्कलिंग लोगे स्टिल लोगे, मैंने कहा भाई नॉर्मल वाटर चाहिए मेरे को। तो मेरे को लगा नॉर्मल वाटर पानी $5 का बेचेंगे, पर नहीं, वो जग में आके भर के चली गई। तो मैंने उसको मना नहीं करा, वरना मैं मना कर देता कि ना भाई कोई नहीं। ये आज का मेन कोर्स का मेन्यू है, जैपनीज़ वगैरह है। मैं सोच रहा हूँ चिकन राइस मंगा लूँ या फिर चिकन कात्सू विद जैपनीज़ करी, ये जो कोई चिबानिया पे मिलता था ना वैसा। तो इन दोनों में से कोई मंगाऊंगा मैं। $16 $17 ऐसा ही है, तो $10-12 आप ये मान लो कि अमेरिकन, $12। तो भाई बिल्कुल ही ऐसे व्यू के साथ आपको खाना मिल रहा है, तो $10-12 मेरे हिसाब से तो भाई कुछ भी नहीं है। बहुत ही जेन्युइनली प्राइड रेस्टोरेंट है भाई। पहले मेरे से पूछ के गए कि आपको पता नहीं क्रैकर्स या राइस कुछ पता नहीं क्या पूछा था, तो मैंने कहा क्रैकर्स ले आओ। क्रैकर के साथ एक छोटी सी चटनी करी सी दे गए और ये चिप्स से दे गए। लो भाई ये आ गई अपनी कात्सू करी, चावल कात्सू मतलब ऐसे काट से के चिकन दे देते हैं, जैप मतलब कोई चिबाने में हमेशा मिलता है। और ये शायद पता नहीं अलग से करी क्यों दी है, चलो मिक्स करके खाते हैं। भाई यहाँ पे खाना खाया तो मैं बोला कि रूम पे लगा दो, कल मैं जाते हुए पे कर जाऊँगा। कहते नहीं सर आपका डिपॉजिट नहीं है तो हम आपके रूम पे चार्ज नहीं कर सकते, आपको कैश या क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई मेरे साथ किसी को रूम पे भेज दो, वो क्रेडिट कार्ड मेरा ले जाएगा, तुम जब हो जाए ट्रांजेक्शन मेरा कार्ड वापस दे जाना। कहते नहीं सर आपको ही आना पड़ेगा। तो भाई ये कौन सा 7 स्टार होटल है जिसमें कस्टमर को 3 चक्कर अब काटने पड़ेंगे। अब मैं जाऊँगा लेने, फिर वापस लेके आऊँगा, फिर वापस जाऊँगा रूम में। कौन सा 7 स्टार होटल है भाई जिसमें ऐसा होता है, सोचो आप। तो ये मतलब क्या बताऊँ मैं अब भाई, 5 स्टार्स में भी भाई रूम पे चार्ज हो जाता है, अपना चेकआउट करते वक्त कटवा लो। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, चलो लेके आते हैं कार्ड, अब क्या ही कर सकते हैं। भाई मैंने तो बग्गी बुला ली थी, मैं कहा अब नहीं जाऊँगा मैं पैदल पैदल चलते हुए। भाई बिल पे कर दिया, $18 प्लस 10% सर्विस चार्ज उन्होंने लिख रखा था, तो लगभग $19.80, ठीक है। और मैं बग्गी से उतर के मैंने उसको बोला भाई मैं आ रहा हूँ, मैं वेट करना मेरे लिए। तो कहती हाँ। फिर मैं भाग के जा रहा था, तो बोली सर भागो मत, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंग्लिश में, भागो मत आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। पर भाई मेरी आदत ये है, थैंक यू फॉर वेटिंग, या वी कैन गो। तो भाई मेरी आदत ये है कि भाई ना दूसरों का टाइम वेस्ट करो, मैं भाग सकता हूँ तो भाग लिया, मैं नहीं भाग सकता होता तो चल चल के जाता। मेरी आदत बस यही है कि भाई ना अपना टाइम वेस्ट होने दो, ना दूसरों का करो। पर यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है भाई कि हाँ। और उसने भी जाती देखा कि भाई मैं आया हूँ और कार्ड लेके आया अपने रूम से दूर से, तो उसने जाती मेरे से पूछ लिया कि भाई सर आपके लिए बग्गी बुलानी है वापस जाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं वो वेट करने लग रही है बग्गी। कहते ठीक है। वैसे तो खाली ही चल रहे हैं भाई, ग्राहक तो इनके पास है ही नहीं इतने, आधा गया, मेरे को लग रहा है 80% होटल खाली पड़ा है। चलो चलते हैं। चलो भाई आ गया वापस, निपटा के अपना बिल। आते वक्त भी मेरे को दे ही देते हो बगी, मना तो करते नहीं भाई, यहाँ पे तो कितनी बगी लो तो लेनी फ्री है। भाई किसी भी टाइम आ जाओ,
खाली पड़ा रहता है भाई, कोई बंदा नहीं दिखता, ना सफाई कर्मचारी, ना स्टाफ के मेंबर, ना गेस्ट। भाई घोस्ट होटल है ये, घोस्ट 7 स्टार होटल है। पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रीज़न घोस्ट होटल होने का ये है कि इन्होंने ना अपने देश के साइज़ के हिसाब से और जितना टूरिज़्म इनका देश ले सकता है उसके हिसाब से होटल 10 गुना बड़ा बना रखा है भाई। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ देश में एक होटल है, दुनिया भर के होटल हैं सिटी सेंटर में। तो यहाँ पे तो सिर्फ वही बंदे आएंगे जिनके पास पैसा है, प्लस वो सिटी से बाहर रुकना चाहते हैं, या फिर मेरी तरह जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। तो इसलिए इनका होटल ही खाली खाली सा लग रहा है, वरना अगर सही सा कोई देश होता और इस प्राइस में, मेरे को लग रहा है फुल होता होटल। जैसे कि पाम एटलांटिस वगैरह है ना दुबई में, उनका भी रेट इतना सही है, कुछ 20-25 हज़ार, तो फुल रहते वो। तो बस ये रीज़न है, मेरे को लग रहा है अपने देश के साइज़ के हिसाब से और टूरिज़्म इंडस्ट्री के हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ा बना दिया है होटल। और होटल बनाया ही नहीं था ना, ये तो इन्होंने रॉयल हाउस बनाया था कि जो यहाँ के सुल्तान हैं उनके गेस्ट्स आगे यहाँ पे रुक सकें। अच्छा, जब बाहर गया था मैं आपको दिखा रहा था ना ये सारे बटन, तो मेरे से गलती से ना ये वाला क्लीनिंग वाला बटन ऑन रह गया था और मैं देख के भी गया था, पर मेरे को लगा यार सुबह करते होंगे क्लीनिंग। पर भाई मैं अभी आया तो पूरा बेड बना के चले गए, यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह की लिस्ट रख के चले गए, यहाँ पे ऐसे चप्पल भी सजा दी जो कि मैंने अलमारी से निकाली तक नहीं थी, मेरे को यूज़ ही नहीं करनी थी। मैं कहा क्यों वेस्ट करना है फालतू में, चप्पल भी सजा दी। वहाँ ग्लास व्लास बाहर निकाल के रख दिया, और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती वगैरह सब ये तो चड्डी सूख रही है भाई मेरी। इसमें बर्फ़ भी भर गए क्या? ओ भाई इसमें बर्फ़ भी भर गए, और इसमें कुछ नहीं भर के गए यार, जिसमें भरना था उसमें भर के नहीं गए। बर्फ़ का मैं क्या करूँ यार, यहाँ से निकाल के भरती होगी बर्फ़, तो पता नहीं ऐसा क्यों करा, मैंने तो बोला नहीं था। भाई नया दिन, सुबह के बजने लग रहे हैं 9:40, और मैं कल से सोच रहा था कि यहाँ पे ये होटल इतना दूर है शहर से, तो कोई डार्ट वाला जो मतलब यहाँ की उबर ओला है वो एक्सेप्ट करेगा राइड या नहीं करेगा, क्योंकि शहर से कोई इतना दूर आएगा फिर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टैक्सी लेते हो इन होटल वालों की तो वो पड़ती है $40 की मिनिमम। सीडैन आप लेते हो तो $40 की पड़ती है, और जो डार्ट आती है भाई वो आती है $15 की। और थोड़ा फॉगी सा हो गया लेंस, तो डार्ट वाले ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है और शायद वो रिसेप्शन पे पहुंचने वाला है। हम करते हैं भाई चेकआउट और चलते हैं। चलो भाई यहाँ से चेकआउट हमने कर दिया है, 1 मिनट लगा, टैक्सी वाला सामने ही खड़ा है। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।